अंबेडकर विवाद पर एनडीए में तूफान। सहयोगी दलों ने साथ छोड़ने की दी चेतावनी। नीतीश नायडू चिराग छोड़ेंगे एनडीए, गिरेगी मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन ने अंबेडकर विवाद पर बीजेपी को घेरा। अमित शाह का बयान, बीजेपी की बनी मुसीबत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में बाबा साहब अंबेडकर पर दिया गया बयान अब उनके लिए मुसीबत का बड़ा कारण बनता दिख रहा है। बाबा साहब के अपमान पर विपक्षी दल तो भड़के हुए दिखाई ही दे रहे हैं। अब इसका असर एनडीए के अंदर भी दिखाई देने लगा है। एनडीए में शामिल पार्टियां शाह के बयान का बचाव करने को तैयार नहीं दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी में हर कोई शाह के साथ दिखाई दे रहा है। खुद पीएम मोदी अमित शाह के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं, तो दूसरी तरफ संसद राजनीति की जगह युद्ध का अखाड़ा बन गई है। धक्का मुक्की हो रही है, एक दूसरे को पटका जा रहा है। मामला थाने में एफआईआर तक पहुंच गया है और एफआईआर में जो धाराएं लगाई जा रही हैं वो किसी हार्डकोर अपराधी के बड़े अपराध पर लगाई जाने वाली धाराएं हैं। खास तौर पर सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस दिखाई दे रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में अंबेडकर विवाद को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अपने हाथ में आए इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो कैसे अमित शाह के एक बयान के चलते मुश्किल में आ गई है मोदी सरकार, इसी पर आज हम इस वीडियो में करेंगे चर्चा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अमित शाह के एक बयान ने हंगामा मचा दिया है। विपक्ष ने सरकार को बुरी तरह से घेर लिया है। संसद से लेकर सड़क तक, इसे लेकर सरकार बुरी तरह से फंसी हुई दिख रही है। सरकार बैकफुट पर है, लेकिन शाह का समर्थन भी कर रही है। लेकिन इससे बीजेपी के सहयोगी दल परेशान हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र भी लिख दिया है और उनसे सवाल किया है कि शाह के बयान के वो साथ हैं या खिलाफ। अगर अंबेडकर के अपमान का वो विरोध करते हैं तो तुरंत एनडीए को छोड़ देंगे। वैसे भी नायडू और नीतीश बीजेपी की हिंदुत्ववादी नीतियों के चलते दबाव में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि राहुल गांधी जाति जनगणना इसलिए करवाना चाहते हैं जिससे वो मुसलमानों को आरक्षण दिलवा सकें। लेकिन मुसलमानों को आरक्षण देने वाली आंध्र सरकार के खिलाफ बीजेपी चुप्पी साधे रखती है, जबकि इस सरकार में वो खुद शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आने वाले दिनों में वक्फ संशोधन विधेयक और समान नागरिक संहिता बिल को लाने की तैयारी कर रही है, उससे नीतीश और नायडू दोनों ही दबाव में दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अंबेडकर का मुद्दा अलग से उठ खड़ा हुआ है। विपक्ष की तरफ से एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी से सवाल पूछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत इन दोनों ही दलों की ये है कि इनके राज्य में दलितों को अच्छी खासी आबादी है और चुनावों में उनका वोट भी इन्हें मिलता रहा है। लेकिन अंबेडकर के अपमान को लेकर पूरे देश में जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, उससे ये दोनों ही दल परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगर मामला आगे बढ़ता गया तो ये दोनों ही दल बीजेपी से समर्थन वापस ले सकते हैं, और ऐसा हुआ तो ये तय है कि मोदी सरकार गिर जाएगी। ऐसे में या तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी या फिर देश में नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। और अगर चुनाव होते भी हैं तो अंबेडकर के अपमान पर बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तीसरी पंक्ति के नेताओं ने संविधान के खिलाफ बयान दिया था, जिससे बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हो गया। उसकी सीटों की संख्या 303 से घटकर 240 रह गई। ऐसे में अगर संविधान निर्माता के अपमान के नाम पर चुनाव हुआ तो बीजेपी को 150 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी, और इसी की चिंता बीजेपी के सहयोगी दलों में भी दिखाई दे रही है। वैसे अगर जेडीयू और टीडीपी आज सरकार से समर्थन वापस ले लेती हैं तो मोदी सरकार आज ही गिर जाएगी। एनडीए के पास 293 सदस्यों का समर्थन हासिल है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। अगर इसमें से जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसदों कम कर दिया जाए तो एनडीए के पास 264 सांसद रह जाएंगे। एलजेपीआर के 5 सांसद और हटते हैं, क्योंकि चिराग पासवान की तो पूरी राजनीति ही दलितों के इर्द गिर्द घूमती दिखती है। ऐसे में चिराग सबसे ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं। चिराग 7 में हटे तो एनडीए के पास 259 सांसद ही रह जाएंगे और 33 विधायकों का साथ मिलते ही इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगा। अगर ये सभी दल साथ आते हैं तो दिल्ली में सरकार भी बना लेंगे, और ये तो पहले से ही कहा जा रहा है कि जिस दिन बीजेपी केंद्र की सत्ता से हटेगी, कई सांसद इस्तीफा देकर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे, क्योंकि ये सांसद सिर्फ ईडी के दबाव में बीजेपी के साथ बने हुए हैं। जिस दिन ईडी का दबाव हटा, ये अपनी विचारधारा के साथ चल पड़ेंगे। फिलहाल तो दबाव में एनडीए दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जेडीयू, टीडीपी, एलजेपीआर जैसी पार्टियां समझ नहीं पा रही हैं कि वो आगे क्या स्टैंड लें।
शाह के बयान का तो वो समर्थन करने को पहले से ही तैयार नहीं है, लेकिन विपक्ष के साथ जाने पर भी फैसला नहीं कर पा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में होने वाली राजनीतिक पर ये दल नजर रखेंगे। अगर अम्बेडकर का मुद्दा इसी तरह से गरमाया रहता है तो फिर इन्हें कोई सख्त फैसला लेना होगा। वैसे भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद से ही इस तरह की चर्चाएं भी चल रही थीं कि बीजेपी एक बार फिर से चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी को लगता है कि जो माहौल लोकसभा चुनाव के समय था, इस समय उससे बेहतर स्थिति में वो है। अगर महाराष्ट्र और यूपी के चुनाव परिणाम सुधार लिए जाएं तो बीजेपी अकेले ही बहुमत का आंकड़े को पार कर लेगी और इसी के चलते बीजेपी अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाह के बयान ने तो पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। अब विपक्षी दल चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, बीजेपी के सहयोगी अंबेडकर के अपमान के मामले में बीजेपी से किनारा कर जाएं, जिसके बाद होने वाले चुनावों में वो बीजेपी से हिसाब बराबर कर लेंगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश और नायडू कब तक एनडीए में बने रहेंगे। वो ज्यादा समय तक एनडीए में रहेंगे तो अब अपना ही नुकसान करेंगे, खास तौर पर नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में अब साल भर के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा पर अंबेडकर के अपमान की छाया अब पड़ चुकी है। पहले ही नीतीश कुमार एक बार अपनी यात्रा को टाल चुके हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 23 दिसंबर से शुरू होने वाली नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को एक बार फिर से टाला जा सकता है। और अगर नीतीश अपनी यात्रा को टालते हैं तो ये जेडीयू ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए बड़े संकट की आहट होगी। नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है कि वो जैसे ही संकट में फंसते हैं वो तुरंत ही पाला बदल देते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने के संकेत मिलने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हैं, लेकिन नीतीश तब तक पाला नहीं बदलेंगे जब तक नायडू साथ में नहीं आते हैं, और चंद्रबाबू नायडू जल्दी ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और इसीलिए अब अंबेडकर का मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बन गया है, क्योंकि विपक्ष ने दबाव अब सहयोगी दलों पर बनाना शुरू कर दिया है। नीतीश और नायडू को अपने कोर वोटर के नाराज होने का डर सता रहा है। ऐसा ही हाल कुछ चिराग पासवान का है। खासकर चिराग और नीतीश इस वक्त ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि बिहार में जल्दी ही चुनाव होने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।